नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक में आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट को एज अ करियर कैसे चूज कर सकते हैं। क्या आप इसको एज अ बिजनेस कर सकते हैं? कई लोग इसको एज अ पैसिव इनकम देखते हैं, कई लोग इसमें अपना एज अ प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं फुल टाइम ट्रेडर। सो क्या ये पॉसिबल है और क्या आप यहाँ पे बन सकते हैं? ये सारी चीजें, ये सब का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा बिफोर यू डिसाइड कि ये मार्केट आपके लिए है या नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना क्लैरिटी जरूर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट को में आपको कैसे काम करना चाहिए और क्या वाकई में स्टॉक मार्केट में आप करियर बना सकते हैं। क्या ये वाकई में आपका नीश है कि आप यहाँ पे एज अ करियर बनाएं। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और जिसका टॉपिक है स्टॉक मार्केट एज अ करियर। दोस्तों, कई लोग जो है ना स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, या फिर कई लोगों को ये डाउट है कि यहाँ तो भाई 1-1.5 घंटे में आओ, पैसा बनाओ या कमाओ या चल जाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर धंधे का एक नियम होता है। सो स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, यहाँ के भी कुछ नियम कानून है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं। सो चलिए हम पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट एज अ करियर, इसके कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज अ फुल टाइम बिजनेस। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए कि स्टॉक मार्केट में आप 1-2 घंटा काम करके यहाँ पे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट एक फुल टाइम बिजनेस है। जो भी प्रोफेशन आपको चूज करना पड़ता है ना, कोई भी लाइफ में देखो दोस्तों, पार्ट टाइम नहीं होता है। अगर होता है तो फुल टाइम होता है, अगर वो आपका करियर उसको चूज करना है। अदरवाइज नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट और देयर इज नो की हाफ टाइम वगैरह ऐसा। अगर किसी भी चीज को करना है तो फुल टाइम करना है, ठीक है। इट्स नॉट अ शॉर्टकट टू बिकम करोड़पति। स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है जहां आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। कई लोगों को ऐसा लगता है, और ऐसा इसलिए लग रहा है बिकॉज वो लोग फर्जी यूट्यूबर्स के जो यूट्यूब में देख रहे हैं, जो खुद ट्रेडर भी नहीं है, ठीक है, और आकर के अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। किसी से भाड़ा में गाड़ी लिया, उस भाड़े की गाड़ी में आपका वीडियो अपलोड कर देते हैं, और आप उस वीडियो को सही मान लेते हैं और सोचते हैं कि एक दिन मैं ऐसा भी बन जाऊंगा। बॉस, अगर ऐसा होगा ना तो वो सबसे पहले खुद अपना जो है करियर आगे बनाएंगे या आपको बताएंगे आकर के, ठीक है। चलिए आगे और डिस्कशन करेंगे इसको डिटेल्स में। ओनली डिसिप्लिन पर्सन कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। समझ में आया? सिर्फ जो डिसिप्लिन है वही इस बिजनेस को कर सकता है या इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकता है। यू इन्वेस्ट इन अदर्स बिजनेस टू मेक मनी। सबसे पहले समझिए कि आप जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस बात का सोचिए। आप अगर यहाँ पे 1 रुपए भी किसी स्टॉक में लगा रहे हैं तो आप उसके बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। अगर आप रिलायंस में निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा रिलायंस के बिजनेस में निवेश कर रहा है। आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट ये समझना चाहिए कि मैं अगर उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या उसका बिजनेस मेरे मेंटल थॉट को मैच करता है। सपोज अगर आपको दवाई का कारोबार नहीं पसंद है और किसी के कहने पर आपने लुपिन में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या आप लुपिन जैसे स्टॉक में ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, बिकॉज वो उसका जो बिजनेस है वो आपके मेंटल थॉट के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मिनिमम 3 years रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस को अगर आप दिल से करें या फिर किसी भी प्रोफेशन को आप दिल से तैयारी करें तो 3 साल में वो आपको मिल ही जाता है। सेम इस बिजनेस में भी है। यहाँ अगर आप आए तो लॉन्ग टर्म के लिए आए, शॉर्ट टर्म 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए तो यहाँ बिल्कुल भी मत आए। अपना पैसा रखिए, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, 2 दिन में यहाँ सफा हो जाएगा आपका पैसा। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द बिजनेस जहां पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, ठीक है। ये वो बिजनेस है जहां हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, आपको कुछ अपडेट रहना है, तो ये सारी चीजें हैं। सेबी रिपोर्ट सेज ओनली 1% ट्रेडर आर सक्सेसफुल इन मार्केट, बट आई सेज एवरी फील्ड इन द परसेंटेज इज सेम। देखिए दोस्तों, सेबी का एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर ही कहा जाता है कि यहाँ पे 10 में से 9 ट्रेडर जो है लॉस मेकिंग है, सिर्फ 1% ट्रेडर जो है पैसा बनाता है। आप सोच के देखिए, 100 लोग आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, क्या सारे लोग पास हो जाएंगे? वही 10%, वही 1% चांसेस है। 10-15 लोग ही पास होते हैं उसमें, और वो भी हो जाए बड़ी बात है। आपके मोहल्ले में जितने भी बिजनेस है, चाहे वो एक साड़ी का ही बिजनेस के 10 दुकान है, क्या 10 दुकान चल रहे हैं? नहीं चल रहे, उसमें से भी कोई 1 या 2 चल रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सक्सेस रेशियो हर बिजनेस में सेम है।
सो ऐसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही विचारधारक और बहुत ही आपको नॉलेज गेन करने वाला बंदा अगर आप हैं तो इस बिजनेस में आप टिक पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं टॉप मिथ, यानी कि जो बाजार में झूठ चल रहा है ना स्टॉक मार्केट को लेकर के, कि स्टॉक मार्केट ये है वो है। इन कुछ झूठ को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, जैसे कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। ठीक है, ये लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजारी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दुनिया का हर चीज गैम्बलिंग है। जो भी आपको नहीं आता है, अगर वो चीज आप कर रहे हैं तो वो गैम्बल है। अगर कोई भी चीज आपको नहीं आता है, अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग ही तो है। और क्या है? वही तो सट्टा बाजारी है, वही तो जुआ है। अगर आप किसी चीज को सीख के करते हैं तो वह जुआ नहीं होता है, वह एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाला बिजनेस होता है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, स्टॉक मार्केट की तरह। यू नीड टू बी ए रिच टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और एक बड़ा मिथ है, मतलब झूठ है मार्केट में, कि आपको बहुत ज्यादा आपके पास पैसा हो या आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो ही आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल गलत ये भी। द स्टॉक मार्केट इज टू रिस्की फॉर बिगनर्स, ये भी गलत है। स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, सही है, बट इट कैन बी डिवाइडेड, द रिस्क कैन बी डिवाइडेड, डाइवर्सिफाइड, बहुत सारे तरीके हैं। सो बिगनर, हर लोग कभी ना कभी स्टार्ट करेंगे, वो तो बिगनर्स ही होंगे। अगर इस डर के साथ आप रहेंगे तो इस मार्केट में कभी आ ही नहीं पाएंगे, है ना। यू नीड टू टाइम द मार्केट टू मेक मनी, यू शुड ओनली इन्वेस्ट इन हॉट स्टॉक्स, ये भी एक मिथ है। स्टॉक मार्केट सक्सेस रिक्वायर्स एक्सपर्ट एडवाइस, एकदम पढ़े लिखे लोगों की, एक्सपर्ट की एडवाइस में ही आप यहाँ सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। अ फॉलिंग मार्केट मीन्स यू शुड सेल एवरीथिंग, ये एक बड़ा पंगा चल रहा है आज के डेट में। जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है, मैक्सिमम लोग अपने सारे स्टॉक्स जो भी उनके पास रखे होते हैं सब बेच देते हैं डर के मारे। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चला जाता है, जब माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार काश ये स्टॉक मेरे पास रखा होता। दोस्तों को बोलते देख यार ये स्टॉक आज 1,000 रुपये चला गया, कभी मैंने इसको 100 रुपये में लिया था। तो भाई आपने बेचे क्यों? ठीक है। यू कैन गेट रिच क्विकली इन स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बन सकते। इस चीज को जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल लीजिए। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको 20-30% का सालाना एवरेज कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है, जो कि एक नॉर्मल रिटर्न है। स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए है, गलत बात। स्टॉक मार्केट सबके लिए है। ठीक है। अब ये तो हो गया था कुछ झूठ, अब कुछ पॉजिटिव चीज समझते हैं। पॉजिटिव थिंग्स अबाउट मार्केट। मार्केट में पॉजिटिव क्या क्या चीजें हैं? वेल्थ क्रिएशन, अगर किसी को अपना एक वेल्थ बनाना है ना, वेल्थ मतलब कहते हैं साम्राज्य जिसको अपना बनाना है पैसों में, तो वो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस। ओनरशिप इन कंपनी, सोचे कितना अच्छा बिजनेस है। आप सिर्फ 1,000-2,000 का ही किसी का कंपनी का स्टॉक खरीद के आप उस कंपनी के पार्टनर्स बन सकते हैं, आप उस कंपनी के ओनर्स बन सकते हैं, राइट। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे सपोज सोचिए आपने एक प्रॉपर्टी के बिजनेस में निवेश किया, आपने 10 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। कल परसों या फिर एक हफ्ते बाद आपको उस पैसे की जरूरत है, क्या आपको वो पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला। क्योंकि किसी भी मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है कि आपको तुरंत तुरंत पैसा मिल जाए। बट स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी है, आज आप अपना पैसा बेचिए, परसों आपके खाते में आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट को पैसिव इनकम की तरह, जैसे हम कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीद लें तो वो हमें डिविडेंड देते रहता है। पैसिव इनकम मतलब ये होता है कि आपके बिना काम किए बिना पैसे अर्न हो रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट है। सपोज सोच लिए रिलायंस में आपने एक स्टॉक खरीद लिया, आपने रिलायंस में सिर्फ 1,000 रुपए लगाए हैं। 1,000 रुपए लगा करके आप अपना दिनचर्या आराम से सो रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, बट फिर भी आपके 1,000 रुपए के लिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी काम कर रही है। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया के ग्रोथ में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। स्टॉक मार्केट, किसी भी देश का स्टॉक मार्केट वहां के इकोनॉमी के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया का इकोनॉमी अभी वर्ल्ड क्लास है और आने वाले टाइम में बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट आने वाला 10 साल इंडिया का ही है। ठीक है। एसेसिबल टू एवरीवन, स्टॉक मार्केट इज एसेसिबल टू एवरीवन, हर कोई स्टॉक मार्केट के बिजनेस में एंटर कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए मार्केट ओपन है। बस यहाँ जीतता वही है जो प्रोफेशनल और सही माइंडसेट और सही नॉलेज के साथ आता है। इन्फ्लेशन हेज, महंगाई दर को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट को हेजिंग के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है। अब बात आता है दोस्तों, फाइंड योर
सीगमेंट ऑफ बिजनेस, अब जैसे हर मार्केट में अगर आप जाएंगे, मार्केट में कई तरह के बिजनेस हैं। कई लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं, किसी का अचार का बिजनेस है, किसी के कपड़े का, जींस का, ड्राम का, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे बिजनेस है मार्केट में। क्या आप सारे बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। और हर बिजनेस में पैसा है, ये आपको भी पता है। सब बिजनेस में पैसा है, बस आपको उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म समय में देना पड़ता है। जैसे कि आज आपने कपड़ा का कर लिया, नहीं सक्सेस हुआ, आपने कपड़ा छोड़ दिया। कल आपने साड़ी का कर लिया, साड़ी में भी नहीं सक्सेस हुए, कल आपने छोड़ दिया। कल आपने फुटवेयर का खोल लिया, फुटवेयर में सक्सेस नहीं हुए, आपने मिठाई का दुकान खोल लिया। ऐसे थोड़ी चलता है। किसी भी बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको उसमें समय देना पड़ता है। सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कई सारे सीगमेंट है जिसको हम समझेंगे अभी। Like a sound business, stock market has many segment. One cannot do all business. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, you have to choose one business and be in that business for long time. Don't change business daily. हर दिन व्यापार नहीं बदला जाता, और जो भी लोग बदलते हैं कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इट अफेक्ट्स योर मेंटल पीस एंड साइकोलॉजी ऑल्सो। हर दिन अगर आप व्यापार चेंज करेंगे तो आप मेंटली थक जाएंगे, क्योंकि एक दो दिन में तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं। हर बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको 2-3 साल देने ही पड़ते हैं। अगर आप हर दिन व्यापार चेंज करेंगे तो आप लॉस मेकिंग बिजनेसमैन बनेंगे, और इससे आपका मेंटल हेल्थ बर्बाद होगा। बिफोर चूजिंग योर बिजनेस, डू एवरीथिंग लाइक योर रिसर्च, बैक टेस्टिंग एटसेट्रा। कोई सा भी सीगमेंट जिसमें आप चुने, आप बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस का कंप्लीट जांच कर लें। क्या है, नहीं है, कहां से माल आता है, कैसे आता है, नहीं आता है, सारी चीजें उसके बाद ही आपको किसी बिजनेस में एंटर करना चाहिए। बिफोर एंटरिंग इन मार्केट, डिसाइड वेदर यू आर इन्वेस्टर और ट्रेडर। मतलब आप ट्रेडर हैं क्या, 1-2 घंटे के लिए ट्रेड करने आए हैं, या आज खरीदा कल बेच दिया, आप वैसे इंसान हैं, या आप खरीद के 5 साल 10 साल रखने वाले इंसान हैं। बिफोर एंटरिंग इन मार्केट आपको साइकोलॉजिकली क्लियर होना पड़ता है कि मैं एक ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, क्या मेरा थॉट है। अब आता है बिजनेस सेगमेंट का। जैसा कि हमने बात किया कि मार्केट में कई तरह के बिजनेस सेगमेंट होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कई सारे बिजनेसेस के सेगमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विटी, यानी कि जिसमें हम लॉन्ग टर्म बिजनेस में निवेश करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन बाई, इंडेक्स ऑप्शन बाई मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो मैक्सिमम 90% जनता जिसमें आज की डेट में कूदी हुई है ना, बैंक निफ्टी ऑप्शन, इसमें ही तो बर्बाद हो रहे हैं लोग, है ना। क्योंकि सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1% सक्सेस हो रहे हैं, बाकी सब अपना पैसा डुबा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। वो ऐसे ही तरह इंडेक्स फ्यूचर होता है, जैसे निफ्टी का फ्यूचर होता है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं। इंडेक्स ऑप्शन सेल, जहां हम स्टॉक ऑप्शन बाई करते हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑप्शन बाई करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी हमने बाई किया, वैसा ही हम उसको सेल भी करते हैं। और स्टॉक ऑप्शन सेल मतलब स्टॉक ऑप्शन बाई, स्टॉक ऑप्शन सेल। आप किसी स्टॉक के ऑप्शंस को बाई भी कर सकते हैं, आप किसी स्टॉक के ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं, आप स्टॉक फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर आता है, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और फिर कमोडिटी बाइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे सीगमेंट है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके मेंटल थॉट के हिसाब से कौन सा सीगमेंट आपको मैच करता है। आप सारे सीगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, राइट, और करके आप प्रॉफिटेबल भी नहीं होंगे। आपको किसी एक सीगमेंट में लंबे समय तक ट्रेड करना पड़ेगा। आप देखिएगा जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, या तो वो इक्विटी कर रहा है तो वो इक्विटी ही करता है लॉन्ग टर्म तक। 80% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट गोज इनटू इक्विटी, अगर वो इक्विटी चूज किया है तो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ऑप्शन बायर ही रहिए। एक रूल बनाइए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, 2-3 महीना उसको पेपर ट्रेड कीजिए। अगर वो पेपर ट्रेड में आपको सही रिजल्ट दे रहा है, तो अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप 10,000 रुपए लगाइए। आप 10,000 में सक्सेस कर पा रहे हैं, तब आप अपना बचा हुआ पैसा पूरा लगाएं। ये होता है स्ट्रैटेजी मार्केट में सही पैसा लगाने का। सो बिफोर एंटरिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप ये सारे सेगमेंट सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर आपके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट पूरा सिखाएंगे आपको। अब बात करते हैं रिस्क की। जी हाँ दोस्तों, हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी रिस्क है। कोई नहीं कह सकता कि इस बिजनेस में रिस्क नहीं है, और कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा भी आप मुझे बिजनेस बता दीजिए जिसमें रिस्क नहीं है। हर चीज में रिस्क है। आज आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं 10-12 लाख रुपए का, उसमें भी रिस्क है, फिर भी आप खरीद रहे हैं ना, क्योंकि वो आपके मेंटल में थॉट में मैच हो गया है। सारा चीज माइंडसेट का है दोस्तों। स्टॉक मार्केट भी माइंडसेट का बिजनेस है। Like every business, stock market has also risk,
बट इट कैन बी मैनेज लाइक अदर बिजनेस। इसमें भी रिस्क होते हैं, बट बाकी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। बिफोर थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट लॉसेस। कभी भी किसी भी बिजनेस में आप प्रॉफिट से पहले सोचिए कि मैं कितना लॉस लेने को तैयार हूं, कितना मुझे लॉस हो जाएगा तो मैं ये व्यापार बंद कर दूंगा। इस क्लैरिटी के साथ आपको आना चाहिए। अब सोच लीजिए 10 लाख का आपने एक आइसक्रीम का ठेला लगाया, ठीक है। अगर उसमें आपका 5 लाख रुपए नुकसान हो गया, अगर आप सही बिजनेसमैन होते तो आपने अगर पहले डिसाइड किया होता कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, बस 2 लाख रुपए जैसे ही नुकसान होगा मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा, तो आपके पास 8 लाख रुपए फिर भी रहेंगे ना, आप कोई दूसरा व्यापार कर सकते हैं। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया ही नहीं है तो पूरे 10 लाख जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन बायर्स में वैसे ही तो हो रहा है, किसी का रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं है, लोग पैसा लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, कितना खोना है वो डिसाइडेड नहीं है, सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। Risk management is very, very important in stock market. It is always good to exit at right time. Do not average the losses. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में जो यूथ इन्वेस्टर्स का हो रहा है, वो लोग लॉस को एवरेज करते जा रहे हैं। जैसे उनका 2,000 रुपए लॉस होता है, 100 में माल खरीदते होते हैं, और 80 रुपए अगर माल आया होता है तो वो 80 रुपए में और माल खरीद लेते हैं, ताकि उससे उसको लगता है कि उसका पैसा एवरेज हो जाएगा। भाई लॉस भी तो बढ़ रहे हैं, ये भी तो देखो, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इज ऑलवेज रिस्की। जरूरत से ज्यादा रिटर्न करना हमेशा रिस्की होता है। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, कैलकुलेट योर रिटर्न ऑलवेज ऑन योर इन्वेस्टेड कैपिटल, डू नॉट सी द अमाउंट। देखिए क्या है कि आपको हमेशा जो अपना जो है ना रिटर्न, वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहिए। और परसेंटेज में रिटर्न कब आएगा, जब आपको पता होगा कि मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मुझे अगर 2,000 रुपए रिटर्न मिल रहे हैं तो मेरा परसेंटेज कितना हुआ। लाइक देखिए, मिस्टर ए इन्वेस्टेड, एक एग्जांपल से समझिए, मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 और उसको दिन में 200 रुपए प्रॉफिट हुए, ठीक है। और मिस्टर बी इन्वेस्टेड 1 लाख और उसको दिन में 2,000 रुपए प्रॉफिट हुए। अब कई इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि वो सोचेंगे कि यार ये 2,000 रुपया प्रॉफिट ज्यादा है। नहीं, 200 का भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उतना ही है, उसको भी 2% मिला है, इसको भी 2% रिटर्न मिला है, दोनों को ही 2% रिटर्न मिले हैं। बट 200 रुपया देखने में इसलिए कम लग रहा है क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट कम किया है। और 1 लाख में 2,000 देखने से 2,000 ज्यादा इसलिए लग रहा है, बट उसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया है। यूट्यूब में आप देखिएगा, कई लोग जैसे स्क्रीन में आपको दिखाते हैं ना, देखो आज का 20,000, आज का 10,000, आज के 50,000, आज के 10 लाख मैंने कमा लिए। और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनके स्क्रीनशॉट को देख करके जाकर के उनका कोर्स बाई कर लेते हैं, या उनको फॉलो कर लेते हैं, या वो जो मांगे वो आप कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर वो 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका कैपिटल सोचिए कितना होगा, है ना। अगर कोई दिन का 2,000 रुपए कमा रहा तो आप उससे पहले ये पूछे, भाई प्रॉफिट छोड़, ये बता कि तेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने पैसे पे 2,000 रुपए कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं है 10 लाख रुपए पे 2,000 कमा करके आपको दिखा रहा है और आपने एक ड्रीम देख लिया कि हाँ भाई 2,000 रुपए पर डे का मिल रहा है, मतलब 2,000 गुना 30, 60,000 रुपए मेरा महीने का घर बैठे बैठे मिल जाएगा, और क्या है। यही तो लोग फंस रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई आपको अपना प्रॉफिट दिखाए, ऑलवेज आस्क कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया भाई, कितने कैपिटल पे तेरे को ये रिटर्न मिला। हमेशा आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। आप सिर्फ उनके प्रॉफिट को मत देखिए कि अगला ने 5,000 कमाया या लाख रुपए कमाया, 10,000 कमाया। भाई कितने कैपिटल पे कमाया, क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, आपको हमेशा ये जानकारी रखना चाहिए। और इस जानकारी के साथ ही आप किसी को आंख बंद करके फॉलो करें। वैसे इस मार्केट में आप आंख बंद करके किसी को भी फॉलो ना करें, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट, यू शुड हैव अ बैकअप ऑफ फर्स्ट ईयर एटलीस्ट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म बिजनेस करने आए, तो स्टॉक मार्केट या दुनिया का कोई भी बिजनेस एक रिस्की बिजनेस होता है। हमेशा जो भी बिजनेस आप या व्यापार आप स्टार्ट करें तो आपके पास 1 लाख, कम से कम 1 साल का बैकअप फंड होना चाहिए। यानी कि सोच लीजिए, मान लीजिए आप महीने का 1,000 रुपए कमाते हैं, साल का आपने 12,000 रुपए कमाया, तो पहले 12,000 रुपए अपना अलग से रखिए, ताकि 1 साल तक आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप कोई भी नया बिजनेस करेंगे। बिकॉज नया बिजनेस जो भी आप करते हैं, पहले दिन से ही आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, राइट। ऐसा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जहां डे 1 से प्रॉफिट में आ जाएंगे। हर बिजनेस समय मांगता है, बट कई बार आप समय देते देते थक जाते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल का आपका बैकअप फंड पड़ा रहेगा तो आपको ये मेंटल स्ट्रांग करेगा कि नहीं, 1 साल अभी है, 1 साल तक मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। लर्न फ्रॉम अ गुड एंड प्रैक्टिकल ट्रेडर ओनली,
डू नॉट सी द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट एंड फॉलो द पर्सन। कभी भी आप जिससे भी सीखें स्टॉक मार्केट, या जिसको भी फॉलो करें, या जिसका भी कोर्स बाय करें, हमेशा ये देखें कि या खुद भी वो ट्रेड करता है या नहीं है, या सिर्फ जो है फर्जी स्क्रीनशॉट या फिर फर्जी वेबसाइट आजकल खूब आ गए हैं, उसमें आपको जो है पर डे का 2000 20,000 दिखा देता है। ठीक है, बस इतना सोचिए कि अगर आप 50,000 रुपये लगा करके कोई आपको ये कह रहा है कि आप पर डे का 4,000 रुपये कमा सकते हैं, तो कोई पागल है जो आपको बताएगा, वो खुद ना कर लेगा। और सोचो, अगर ऐसे महापुरुष जो आपको 50,000 में कहता है 4,000 रुपये दिन के आप कमा लोगे, 10,000 कमा लोगे, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है ना, इन जैसे फालतू बच्चों को, इन जैसे फालतू ट्रेनर को वो अपने पास जो है ना, अपने रसोई घर में बैठा देगा और बोलेगा ले भैया 50,000 क्या 50 लाख रुपए देता हूँ, ट्रेड कर, करके दिखा सकता है क्या? नहीं होता ऐसे। ठीक है, सो डू नॉट स्टार्ट योर स्टॉक मार्केट जर्नी विथ ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों हमेशा याद रखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप हमेशा थोड़ा सा मार्केट में प्रो बनने के बाद ही करें। स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग आज की डेट में लॉस इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो इंटर ही गलत तरीके से कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से आपका स्टॉक मार्केट का करियर जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे। आपका सारा पैसा, मेहनत का कमाया हुआ सब डूब जाने वाला है। बिल्कुल राइट स्टेप नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आना है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्की गेम। ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत हाई मूवमेंट चाहिए मार्केट में, तभी आप यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। बिकॉज ऑप्शन का प्राइस बढ़ने के पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। ऑप्शन ग्रीक में जैसे थीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब चीज आपको समझने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करना चाहिए। ठीक है, you should only enter the market if you have a capital of at least 5 लाख। दोस्तों देखिए, मैं बिजनेस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चिंदी हर दिन के 1-2 हजार कोई चाय का दुकान वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे एक प्रॉपर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करें आज के डेट में, तो कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए पॉकेट में होने चाहिए, तो ही कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आप वाकई एक लंबा करियर देख रहे हैं, आप यहाँ पे एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसको एज अ फुल टाइम करना चाहते हैं, आप इसको चाहते हैं कि यार ये मेरा जो तनख्वाह आ रहा था उसको मैच कर दे, तो यार कम से कम बेयर मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए कैपिटल, तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। 40-50 हजार 30,000 से इस मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे कुछ दिन और उसके बाद मार्केट से कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जैसे लोग ही फिर जो लॉस खा रखे हैं मार्केट में, बाहर जाकर के बोलेंगे यार स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। भाई 30,000 में आप क्या करोड़पति बनने आए थे यहाँ पे? ठीक है, तो 5 लाख से कम कैपिटल छोटा कैपिटल है इस मार्केट में। अगर आपके पास एक 5 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप इस मार्केट में आइए, वेलकम है आपका इस मार्केट में, आप यहाँ पे लंबे समय तक टिक पाएंगे। ठीक है, डू नॉट डिप्लॉय ऑल कैपिटल एट द स्टार्टिंग ईयर, फर्स्ट बिल्ड द कॉन्फिडेंस। आप अपने सारे पैसे किसी भी स्ट्रैटेजी या किसी के कहने पर एक साथ पूरा कभी ना लगाएं। Don't buy on tips until you do not know the reason to buy or sell, otherwise you will never be success in this market। किसी के कहने पर, चाचा ने कह दिया, ताऊ ने कह दिया, उसने कह दिया, फलाना ने कह दिया, उसके कहने पर कभी भी आप यहाँ पे निवेश ना करें, अदरवाइज आपका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे निवेश करने के लिए सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आप डीमैट अकाउंट जो है अपना एक अच्छे ब्रोकर, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा अपना डीमैट अकाउंट फुल टाइम ब्रोकर के साथ खुलाएं। फुल टाइम ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलने का फायदा यह होता है कि आपके ऊपर एक मेंटरशिप होता है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर आप फुल टाइम ब्रोकर के साथ अगर आप खुलाते हैं अकाउंट, ठीक है, तो उसमें ये फायदा होता है कि कोई पर्सन होता है आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए। सपोज सोचिए कि आपका एक आरएम होता है आपको मैनेज करने के लिए। आप किसी से बोल के अपना ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इमोशनली थोड़ा वीक हूं, मैं पैसे देखकर घबरा सकता हूं, आप किसी अपना आरएम को बोल सकते हैं। फुल टाइम ट्रेडर में सारे फैसिलिटी होते हैं। वैसे अगर आपको डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खोला है, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, सो आई एम द सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ शेर खान। मैं शेर खान का एक ऑथोराइज पर्सन हूं, तो आप मेरे द्वारा भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको यहाँ अकाउंट खोलने का फायदा यह होगा कि आपको पर्सनली मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, सो इंटर in this market only if you are serious, otherwise you will lose your hard earned money here।
अगर आप इस मार्केट को लेकर के सीरियस हैं, इस मार्केट में आप वाकई में लंबे समय तक रहना चाहते हैं और इस मार्केट से आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ही आप इस मार्केट में आइए, अदरवाइज ना आइए। ये सिर्फ इस मार्केट के लिए नहीं, हिंदुस्तान के सब बिजनेस के बारे में। जिस भी बिजनेस को लेकर के आप सीरियस नहीं है, आप उस मार्केट में, उस बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं आ पाएंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि कैन आई क्विट द जॉब एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। कई लोगों को ये आता है ना, जॉब से कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आजकल यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो उनको दिखता है कि यार पर डे का 1,000 रुपए, पर डे के 500, पर डे के 2,000, 20,000, 50,000 लोग कमा रहे हैं, तो क्या है यार, जॉब को छोड़ देते हैं तुरंत। कभी मत करिएगा ऐसा गलती, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन कभी मत लीजिएगा। हमेशा अपने एक मेंटोर से बात कीजिए। मार्केट में हमेशा आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जिसकी आप उंगली पकड़कर चल सकें। जैसे कहते हैं ना, लाइफ में सबके एक गुरु होना चाहिए, वैसे ही मार्केट में भी आपका कोई गुरु होना चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के सिखाए कि यार क्या सही है क्या गलत है। अब डिसीजन आता है कि आपको जॉब क्विट नहीं करना चाहिए। कब आपको जॉब क्विट करना चाहिए? फर्स्ट 6 मंथ अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर सैलरी। सबसे पहले 6 महीने देखिए, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 6 महीने तक आप बिना 10,000 को छुए, आप अपना सैलरी नहीं छू रहे हैं और सिर्फ स्टॉक मार्केट से 6 महीने तक अपना दिनचर्या आपने वैसे ही निकाल दिया जैसा आप 10,000 कमा के निकाल रहे हैं, तब एक ट्रिगर पॉइंट है कि बॉस आप सक्सेस हो गए हो इस मार्केट में, ठीक है। 6 मंथ तक आपको उतना अर्न करके दिखाना है स्टॉक मार्केट से जितना आप अपने सैलरी से अर्न कर रहे हैं, तो ही आपको जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना चाहिए। यू शुड हैव 1 year ऑफ बैकअप, जैसा हमने पहले डिस्कशन किया। स्टॉक मार्केट विल नॉट गिव यू कंसिस्टेंट मनी एज योर सैलरी गिव्स यू। इट्स अ बिजनेस एंड बिजनेस मे हैव अप्स एंड डाउन्स। स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम नाम का कोई चीज नहीं होता। रेगुलर इनकम आपको हमेशा सैलरी में ही मिलता है। जैसे हर महीने की 30 तारीख को आपकी तनख्वाह आती है, तो वो जॉब में ही होता है। बिजनेस में हर महीने का कोई फिक्स तारीख नहीं होता है। बिजनेस में ऐसा भी होता है कि 3 महीने आप लॉस में रहो और ऐसा एक महीना आए जो 3 महीना का लॉस को भी रिकवर कर दे और प्रॉफिट भी दे दे। इसलिए बिजनेस के रिटर्न को हमेशा एनुअली, या कम से कम भी अगर आपको देखना है तो क्वार्टरली देखें। मंथली और डेली तो आप बिजनेस को कभी भी ना देखें। जो लोग डेली देखते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में डेली मेरा क्या हुआ, डेली क्या हुआ, डेली क्या हुआ, कुछ नहीं होगा बॉस। लंबे समय में स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पैसा नहीं बनता है। Follow few good mentors who will be there to consult with you after selling the course also. It will give you mental peace also. मार्केट में आप किसी का भी कोर्स खरीदते हैं, सबसे पहले ये इंक्वायरी करें कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी क्या वो मेंटर आपको मेंटल गाइड करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत खरीदिए उन जैसे लोगों का कोर्स, बिकॉज कोर्स कितना होता है, 1-2 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप किससे पूछेंगे, ठीक है। If you have all the ticks of above points, then you are good to take decision. अगर आपके पास ये बताए गए सारे टिक हो गए हैं, तब आप डिसीजन लेने का सोच सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने घर वालों के साथ भी कंसल्ट जरूर करें। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्टॉक मार्केट। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के बिजनेस करने का मजा क्या है। सबसे पहले यह एक 5 डे बिजनेस है, 5 दिन का बिजनेस है। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है। या तो आप एंजॉय करें, या तो अगर आप एक लंबा और अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को रिसर्च टाइम होता है। वर्किंग आवर्स सबसे मेन इसका है, 9:15 से 3:30 बजे तक का वर्किंग आवर्स होता है। अगर आप कमोडिटी करते हैं तो 11:30 बजे तक रात के वर्किंग होते हैं। If you have a process and system, your job is just to follow the process and enjoy the day. अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में सही प्रोसेस है कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना है, ये नियम है, ये सारे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब आप कब पाएंगे? जब आप किसी से सीखेंगे। बिना सीखे अगर आप करते हैं तो आपके पास कोई प्रोसेस नहीं होगा, आपके पास कोई स्टॉप लॉस लगाने के नियम नहीं होंगे। आपको हमेशा अच्छे मेंटर से स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए। वैसे जल्दी हम भी अपना कोर्स ला रहे हैं जब आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाएंगे। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वी विल गेट बैक टू यू। यू कैन टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आप यहाँ पे रहते रहते अपने पेरेंट्स का टेक केयर भी कर सकते हैं इस बिजनेस में, बिकॉज आप अपने घर से भी ये बिजनेस कर सकते हैं।
आप अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए भी देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप जॉब लाइफ में बिजी होते हैं, सुबह 7 बजे जाते हो, रात को 8 बजे घर आ रहे हो, तब आप नहीं देख पाते कि एक समय आता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप उसके साथ समय ही नहीं दे पाए। तो स्टॉक मार्केट आपको वो आजादी देता है। वॉट यू अर्न ओनली यू एंड गवर्नमेंट नोज। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी कमा रहे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं और गवर्नमेंट जानते हैं। जैसे बाकी मार्केट में जो साउंड बिजनेस है, जैसे आपका साड़ी का दुकान है, अगर आपके बहुत अच्छे शोरूम है तो लोगों को देखते ही पता चल जाता है बहुत बढ़िया कमा रहा है। ठीक है। ज्यादा अगर आपके मिठाई की दुकान में ज्यादा भीड़ है तो लोगों को पता चल जाता है कि बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ आप और गवर्नमेंट जानता है कि आप कितना कमा रहे हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ भी है तो मार्केट में किसी को नहीं पता, सिर्फ आप जानते हो और गवर्नमेंट जानता है। और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के बिजनेस अगर आप करते हैं तो साथ साथ आप यहाँ पे कमाएंगे तो सही, और साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर पाएंगे, जो भी आपका पैशन है। रूल्स। अब इसके लिए हर धंधे का एक नियम होता है। जैसे कि सुबह मार्केट 9:15 में स्टार्ट होता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको 9:15 में ही आना है। आपको अपने डेस्क पे 8 बजे बैठ जाना चाहिए। आपको यहाँ मेडिटेशन से शुरुआत करना है दिन का, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं। ट्रेडर वो न, जैसे कहते हैं ना, जिम में जो बंदा जिम करता है ना, वो पूरे दिन भर में सिर्फ 2 घंटे ही जिम में रहता है। एक्चुअल में उसका डिसिप्लिन तब देखा जाता है जब रिमेनिंग 22 घंटे वो जिम के बाहर रहता है। तब देखा जाता है कि वो एक्चुअल में बॉडी बिल्डर है या नहीं है, कैसा उसका खान पीन है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। तब जाकर के वो प्रोफेशनल आदमी बनता है। वैसे ही मार्केट में आप ड्यूरिंग द मार्केट सिर्फ 9:30 से लेकर के 3:30 तक जो करते हैं आप ट्रेडर कहला जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेडर आप दिनचर्या में आप कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, यह आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। हमेशा आपका अगला दिन आप जो भी स्टार्ट करें उस दिन की प्लानिंग आज ही हो जानी चाहिए। यानी 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ, 5 बजे तक आप कल क्या करेंगे उसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे सक्सेस कर पाएंगे। अगर आप हर दिन यहाँ नया प्लान करके आएंगे, नहीं हो पाएगा बॉस। ठीक है। मार्केट खुलने से पहले आपके पास तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आज मैं मार्केट में क्या करने वाला हूं, तो ही आप 1% सक्सेसफुल पीपुल के ग्रुप में आ पाएंगे। ठीक है। स्टार्ट योर डे विद गुड एफर्मेशन। हमेशा अपने दिन का स्टार्ट एक अच्छे एफर्मेशन के साथ करें। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फोन वाइल यू आर सिटिंग एट योर बिजनेस। हमेशा आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोशिश करिए कि फोन में जो आपके माइंड को इधर उधर करता है उन जैसे ऐप वगैरह से आप दूर रहें, ताकि आप अपने बिजनेस में पूरा फोकस कर पाए। आप समझते हैं जैसे 5 लाख का अगर आप यहाँ पे मिनिमम एक बिजनेस का व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि 5 साल बाद आपका जो है 10 साल बाद आपका 5 लाख रुपए का व्यापार कहाँ पहुंच जाएगा, और वो भी सिर्फ नॉर्मली 25% एनुअली ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से। जब आप 10 साल का नजरिया रखते हैं तो देखिए 5 लाख रुपए में जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था पहले साल में, 10 साल होते होते आपका बिजनेस का टोटल पोर्टफोलियो अराउंड 46 लाख के आसपास पहुंच जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो 20 से 30% के एनुअल ग्रोथ रिटर्न से ही ग्रो होता है। सो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी है। यहाँ पे आप अनाप शनाप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो आप हमेशा मायूस रहेंगे। ठीक है। अगर आप, इसलिए मैंने कहा 5 लाख रुपए, बिकॉज अगर आप 1000 रुपए लेके आते हैं और आपको 25% मिलता है, मतलब 25 रुपए मिल गए, आपको लगेगा कुछ कमाया, आपने नहीं कमाया। यही अगर आप 5 लाख रुपए में 25% के हिसाब से 10 साल बाद अगर आप अपने आप को देखें तो आप 46 से 50 लाख के बीच में बैठे रहेंगे। 25% तो मैंने एक एनुअल बताया है एवरेज ग्रोथ, यहाँ 30, 30, 35, 35% नॉर्मली मिल जाता है अगर आप अच्छे प्रोसेस और अच्छे नियम के साथ यहाँ पे आते हैं तो। हु कैन डू दिस बिजनेस। ठीक है। आप समझते हैं कि ये बिजनेस को कर कौन कौन लोग सकते हैं। पर्सन हु हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, जिसके पास बहुत सारा पेशेंस है, वो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। पर्सन हु हैव फेयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट, मतलब जिसका अनाप शनाप एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं जो है 1 साल में 400 गुना 500 गुना पैसे कमा लूंगा, वो लोग इस बिजनेस में प्लीज ना आए। पर्सन हु हैव पॉजिटिव एंड लर्निंग एटीट्यूड, वही इस बिजनेस में आए। पर्सन हु डू नॉट वांट अ क्विक रिजल्ट, पर्सन हु ट्रीट दिस बिजनेस एज बिजनेस नॉट गैम्बलिंग, ठीक है, वही लोगों को आना चाहिए। पर्सन हु हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसके पास एक लॉन्ग टर्म का विजन हो, वो इस मार्केट में आ सकते हैं। पर्सन हु हैव डिसिप्लिन,
जिसके पास बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो, जो मतलब हर बिजनेस के लिए डिसिप्लिन तो जरूरी है ही यार, जिसके पास एक अच्छा डिसिप्लिन हो वो आए। पर्सन हु डू नॉट ब्रेक द प्रोसेस एंड रूल्स। एक बार अपने स्टॉक मार्केट में अगर जो नियम बना लिए, अगर आप उसको हर दिन तोड़ते जाएंगे तो आप इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक प्रोसेस को बार बार फॉलो करें, रिजल्ट की तरफ नहीं सोचें, प्रोसेस जो बना लिया है प्रोसेस फॉलो करें, तब आप इस मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। पर्सन हु विल बी हम्बल व्हेन ही विंस एंड पॉजिटिव व्हेन ही विल लॉस। ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होता है। सो इस बिजनेस में वो सक्सेस हो पाएगा जब, अगर उसने प्रॉफिट कमाया है बहुत सारा, तब वो हम्बल रहे, और जब उसके लॉस हुए हैं तब वह पॉजिटिव रहे कि नहीं, ups and downs is a part of life and is a part of business also. So always remember, you are doing a business, not doing a job where you will get a monthly fixed salary. In business you are not going to give or take a monthly commitment. यहाँ पे ups and downs होते रहते हैं। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, देन दिस मार्केट वेलकम्स यू। आप इस मार्केट में आइए और आप भी यहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल वीडियो जिसमें आपको मैंने ये बताने का कोशिश किया कि स्टॉक मार्केट को आप एज अ करियर कैसे देख सकते हैं, कौन लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्या आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कितने तरह के बिजनेस सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेटर है, क्या आपका नीश है, उसको आप फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग कंफ्यूज हैं कि यार शेयर मार्केट में मैं अपना जो है करियर स्टार्ट करूं या नहीं करूं, अगर आपके ऐसे कोई भी दोस्त हैं तो आप उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। हो सकता है उनको इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा हेल्प मिल जाए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार जब भी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आई होप you like the video, and after watching this you will change your thought related to the stock market। आज आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होगा, आपको ये सोचने का एक अलग नजरिया मिला होगा कि स्टॉक मार्केट को मैं एज अ बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट और बाकी चीजों के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, यू कैन चेक द वीडियो इन माय चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।